हेलो दोस्तों, आपका यूपी पीजीटी एजुकेशन की सीरीज़ यहाँ पर हम 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका हमारा सेट नंबर 10। यहाँ पर हम 261 से लेकर 261 से लेकर 300 तक 300 तक क्वेश्चन करेंगे। और ये आपकी जो यूपी पीजीटी एजुकेशन की सीरीज है उसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे क्वेश्चन। ये मक्खन क्वेश्चन, ये आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 261 से। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है सर्वांगीण विकास। देखो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कितने प्रकार से पूछा जाता है ये आप देख सकते हैं। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ किसने कहा? जॉन डीवी, प्लेटो, अरिस्टोटल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपका जॉन डीवी ने इस बात को कहा। 263 शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्ति, समाज, विद्यालय, पाठ्यक्रम। बी, ये समाज से संबंधित है। दो 264 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स स्पिरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जीन पाइगेट्स, अल्बर्ट बिनेट। तो ये चार्ल्स स्पिरमैन का कथन है। 265 शिक्षा का प्रयोगवादी दर्शन किससे संबंधित है? आदर्शवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। 266 ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसका है? ये एडवर्ड थॉर्नडाइक का है। 267 267 शिक्षा का प्रकृति दर्शन किसने दिया? प्राकृतिक दर्शन किसने दिया? तो ये दिया भाई आपका रूसो ने। जो प्राकृतिक दर्शन दिया वो रूसो ने दिया। 268 लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? जॉन डीवी। जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग हर सीरीज में आ जाते हैं, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट तो है लेकिन जो रिपीटेड है उसमें हम समय भी बहुत कम लगाते हैं, बहुत जल्दी उसका आंसर बताकर आगे बढ़ते हैं। 269 शिक्षा का मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया। 270 कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी? ये दी भाई आपकी इवोन पैवलोव। शिक्षा में मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? सही दिशा देना। बहुत अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। 272 प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक, जॉन डीवी, जोर्मे बुर्नर, जीन पाइगेट्स। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, किलपैट्रिक। 273 डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? तो ये दिया भाई आपका जोर्मे बर्नर ने। ऑप्शन ए राइट। माइक्रो टीचिंग किससे संबंधित है? ये आपका शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। जब आपने देखा होगा, आपने बीएड या डीएलएड किया होगा या बीटीसी की होगी, जो उसमें आपका 10 या 15 दिन का इंटर्नशिप होता है, तो उसमें जब आपको शिक्षण कार्य के लिए किसी स्कूल के लिए किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में किसी कॉलेज में नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ पर आपसे माइक्रो टीचिंग के द्वारा पढ़वाया जाता है। कुछ समय के लिए, क्योंकि बच्चे अधिक हैं, छात्र शिक्षक अधिक हैं,
जो बीएड या डीएड करने वाले, बीटीसी करने वाले हैं, तो उनको संख्या को, उनकी जो संख्या को एक टाइम देने के लिए, बच्चे अधिक हैं लेकिन क्लासें कम हैं, तो इसलिए उनको 15 मिनट का या 20 मिनट का कुछ टाइम दिया जाता है, उसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, जिससे उनके अंदर पढ़ने की कला तो उनके अंदर विकसित हो ही चुकी है, लेकिन अब उनके अंदर विकसित करनी है पढ़ाने की कला, कि वे कितने दक्ष हैं, कि वे बच्चों किस प्रकार से हैंडल कर सकते, पढ़ा सकते हैं। 275 एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, किसने कहा? ये कहा भाई स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद। बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? अल्बर्ट बिनेट, चार्ल्स स्टुरमैन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवन पैवलोव। तो अल्फ्रेड बिनेट ने इस कथन का प्रतिपादन किया। 277 शिक्षा का उद्देश्य किससे संबंधित है? ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा क्योंकि ये सब अपने आप में इतने ब्रॉड नहीं है, सब मिलकर ही शिक्षा को जन्म देते हैं, इसकी जो धुरी है उसको फुलफिल करते हैं। 278 समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि परिवार में भी होती है, विद्यालय में भी होती है, समाज में भी होती है। 279 प्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? सीखना, कार्य करने की प्रेरक शक्ति, ज्ञान, अनुशासन। तो कार्य करने की प्रेरक शक्ति। 280 व्यक्तित्व का विकास किससे होता है? अनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुवांशिकता भी होती है, वातावरण भी होती है और शिक्षा भी होती है, सबका ही आपस में तालमेल होता है, तब जाकर व्यक्तित्व का विकास होता है। 281 लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवन पैवलोव, बीएफ स्किनर, जॉन वाटसन। तो ऑप्शन ए सही होगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। 282 शिक्षा का मूल तत्व क्या है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। क्योंकि तीनों मिलकर ही शिक्षा, यानी कि शिक्षक, टीचर, छात्र, आपका स्टूडेंट, पाठ्यक्रम, आपका करिकुलम, तीनों मिलकर ही शिक्षा का निर्माण करते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है उसको फुलफिल करते हैं। 283 अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, पढ़ना, लिखना, खेलना। तो व्यवहार में परिवर्तन। स्मृति का संबंध किससे है? याद रखना, भूलना, सीखना, प्रेरणा। तो यहाँ पर याद करना स्मृति से संबंधित है, याद करना। 285 शिक्षा का प्रशासन किससे संबंधित है? विद्यालय प्रबंध, परीक्षा, पाठ्यक्रम, पुस्तकें। तो विद्यालय प्रबंध यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंक देना, प्रगति जानना, डर पैदा करना, अनुशासन। तो यहाँ पर प्रगति जानना, क्योंकि शिक्षा का जो इसमें एवोल्यूशन होता है, शिक्षा में, एजुकेशन में, एवोल्यूशन का अर्थ ही है कि बच्चे ने कितनी अब तक प्रोग्रेस हुई और उसने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त नहीं किया, कहाँ पर उसकी त्रुटि है। ठीक है। 287 287 पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? केवल किताबें, विद्यालय का संपूर्ण अनुभव, परीक्षा, केवल विषय। तो विद्यालय का संपूर्ण अनुभव। 288 छिपा हुआ पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औपचारिक पाठ्यक्रम, अनौपचारिक अनुभव, परीक्षा, पुस्तक। तो अनौपचारिक अनुभव। 289 रचनात्मकता किससे संबंधित है? नया विचार, अनुशासन, परीक्षा, स्मृति। तो ये नए विचार से संबंधित है। 290 शिक्षा में अनुशासन का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। तो ये आत्म नियंत्रण यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल अगर जब तक विकसित नहीं होगा तो पूर्णता का विकास नहीं होगा। ठीक है। 291 शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान देना, सीखने में सहायता करना, पढ़ना, लिखना। तो सीखने में सहायता करना। 292 अधिगम का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? अनुभव, पुस्तक, परीक्षा, अनुशासन। तो अनुभव सबसे अच्छा माध्यम है। 293 बाल विकास के कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं? 2, 3, 4, 5।
तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन सी। 294 सामाजिक परिवर्तन का साधन क्या है? शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग। तो शिक्षा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 295 विद्यालय किसका अंग है? समाज का, परिवार का, संस्कृति का, धर्म का। तो यहाँ पर समाज ऑप्शन राइट होगा। 296 शिक्षा का अर्थ आर्थिक महत्व क्या है? रोजगार, उत्पादन, विकास, उपरोक्त सभी। कि एक को हम अगर लेते हैं, एक ऑप्शन चुनते हैं तो क्षेत्र नैरो हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, तो इसलिए रोजगार भी इसमें आता है, उत्पादन भी इसमें आता है, विकास भी आता है। ठीक है। 297 शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य क्या है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का विकास, संस्कृति का प्रसार, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों मिलकर ही इसका निर्माण करते हैं। 298 सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? प्रेरणा, वातावरण, बुद्धि, उपरोक्त सभी। तीनों मिलकर तीनों ये प्रभावित करते हैं शिक्षा को, प्रेरणा भी, वातावरण भी और बुद्धि भी। 299 विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, अनुशासन बनाना, परीक्षा लेना, अंक देना। तो शिक्षा देना विद्यालय का प्रमुख कार्य है। और 300 शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और ज्ञान। ये तीनों इसके ऑप्शन है और तीनों ये इसके अंदर समाहित, किसके अंदर? आपके सर्वांगीण विकास के अंदर। तो ये सबसे ब्रॉड है। अगर ये ना होता तो फिर ये होता, अगर ये ना होता तो फिर आपका ये होता, अगर ये ना होता तो फिर आपका ये होता। तो ये ऐसे चारों ऐसे अल्टरनेटिव हैं। एक के अभाव में अगर एक ना होता तो दूसरा इसका ऑप्शन होता, लेकिन अब सबसे बेटर ऑप्शन इसमें सर्वांगीण विकास है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने अपने सेट 10 कंप्लीट के लिए 10 के 10 सेट आपको HGR हाइस्ट ग्रामर रूल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।